जय श्री राम दोस्तों। एक समय की बात है। गणेश जी बालक का रूप धारण कर एक गांव में गए। वे लोगों की परीक्षा लेना चाहते थे कि धरती पर कुछ कर्म धर्म है या नहीं। गणेश जी छोटे से बालक का रूप धर के चिमटी में चावल और चम्मच में दूध लेकर निकले। वो हर किसी से कह रहे थे, कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। एक बुढ़िया बैठी हुई थी, उसने कहा, ला मैं बना दूँ। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी। तब गणेश जी ने कहा, दादी माँ छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो वही चढ़ा दो। बुढ़िया ने वही चढ़ा दिया। वे देखती रह गई कि वह थोड़े से चावल और थोड़े से दूध बर्तन में डाली और वह पूरा भर गया। गणेश जी ने कहा, दादी माँ मैं नहा धोकर आता हूँ। खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया माई के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया माई ने कहा, गणेश जी भोग लगाओ। यह कहकर थोड़ी सी खीर चूल्हे में डाल दी और कटोरी भरकर बच्चों को दे दी। बुढ़िया की पड़ोसन ऊपर से देख रही थी तो बुढ़िया ने सोचा, कहीं ये चुगली न कर दे। एक कटोरा खीर भर के उसको भी पकड़ा दी। बेटे की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खाई और एक कटोरा खीर चक्की के नीचे छुपा दी। अभी भी गणेश जी नहीं आए थे। बुढ़िया माई को भी बहुत जोर की भूख लग रही थी। एक कटोरा खीर भरकर किवाड़ के पीछे बैठकर भगवान श्री गणेश का भोग लगा के उसने खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी आए। बुढ़िया ने कहा, अरे गणेश जी तुम इतनी देर कहाँ रह गए। गणेश जी ने कहा, दादी माँ मैंने तो खीर पहले ही खा ली। बुढ़िया ने कहा, कब खाई। गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोते पोती ने खाई तब खाई, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई, जब तेरी बहू ने खाई तब खाई, जब तूने खाई तब तो मेरा पेट ही भर गया। बुढ़िया ने कहा, बेटा तेरी सारी बात सच है, पर बहू बेचारी तो काम पर लगी हुई है, उसका नाम मत लो, सुबह से काम में ही लगी हुई है। गणेश जी ने कहा, चक्की के नीचे देख ले झूठा कटोरा पड़ा हुआ है। गणेश जी महाराज बोले, बुढ़िया माई तूने तो मेरा भोग लगाया, तेरी बहू ने तो बिना भोग लगा ही खीर खा ली। बुढ़िया माई ने कहा, बेटा घर की बात है, घर में ही रहने दो, अब बताओ बची हुई खीर का क्या करूं। गणेश जी ने कहा, नगर में जिमा दो बुढ़िया। मैं पूरी नगरी में जिमा दी, फिर भी बर्तन पूरा भरा हुआ था। राजा को पता लगा तो बुढ़िया माई को बुलाया और कहा, क्यों रे बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर पे शोभा नहीं देता, यह हमारे घर का शोभा देता है। बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप ले लो। राजा ने खीर का बर्तन महल में मंगवा लिया। लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े बिच्छू पड़ गए और दुर्गंध आने लगी। यह देखकर राजा ने बुढ़िया से कहा, बुढ़िया बर्तन वापस ले जा, तुझे हमने दिया। बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप देते तो पहले ही कभी देते, यह बर्तन तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया ने बर्तन वापस लिया। लेते ही सुगंधित हो गई खीर। घर लाकर बुढ़िया ने गणेश जी से कहा, बची हुई खीर का क्या करूं। गणेश जी ने कहा, झोपड़ी के कोने में खड़ा करके गाड़ दे, उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदेगी तो धन के 2 चरे मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। जाते जाते भगवान गणेश झोपड़ी में लात मारते हुए गए तो झोपड़ी के स्थान पर एक महल बन गया। सुबह बहू ने फाफड़ा लेकर घर को खोदना शुरू कर दिया। उसे कुछ नहीं मिला। बहू ने कहा, सासू जी थारो गणेश तो झूठो है। सास ने कहा, बहू मारो गणेश झूठो तो नहीं है, ला मैं देखूं। वह सुई लेकर खोजने लगी तो टन टन करते 2 धन के भरे घड़े निकल आए। बहू ने कहा, सासू जी गणेश जी तो सांचो है। सास ने कहा, गणेश जी तो भावनाओं के भूखे हैं। जय गणेश जी ऐसा अपना बुढ़िया को दिया वैसा ही सब काऊ को देना। कथा सुनने वाले हर व्यक्ति की मनोकामनाएं पूरी करना। बोलो जय श्री गणेश।